2567 साल पहले ऐसा माना जाता है, सिद्धार्थ गौतम के रूप में शुद्धोधन जी के यहाँ पे जो महाराजा थे, उनके यहाँ पे जो है एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब होता है कि सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। ऐसा उन्होंने सोच करके उनका नाम रखा। राजा के बेटे थे, उनको तो राजा ही बनना था, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। हम लोग जैसे खाते हैं, सोते हैं, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारे जो एनिमल हैं उनमें भी होती हैं। उन्होंने सोचा कि इस जीवन का कुछ लक्ष्य होगा, और जीवन सार्थक वही है जब हम दूसरों के जीवन में एक सार्थक बदलाव ला पाएँ, एक पॉजिटिव चेंज कर पाएँ। नहीं तो हम जानवर ही हैं। सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता, मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मतलब आदमी को भी एनिमल ही माना गया है, जानवर ही माना गया है, जब तक कि उसमें जो है कोई ऐसी चीज़ ना हो। जैसे हमारे जो है, जब भी हम चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, जो त्रिरत्न है, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बिजनेस की चीज़ें नहीं हैं। जो दूसरे धर्मों में मॉडल है वो बिजनेस मॉडल है। बौद्ध धर्म में जो है शिक्षा व्यवस्था और जो समाज में सामाजिक व्यवस्था है, उसमें बौद्ध धर्म की क्या आवश्यकता है और क्या प्रासंगिकता है। आवश्यकता मतलब ज़रूरत क्या है आज के दौर में, और उनकी रेलिवेंस क्या है। तो मैं सबसे पहले 2 मिनट लूँगा आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ पे हम हैं, हजारों साल से हम वहीं थे, उसमें सामाजिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, एक चीज़ ऐड हुई है बाबा साहेब के आने के बाद, कि हम लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ आए। हमारे पूर्वजों का आप सबको ज्ञान है, आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, और अगर आप अपनी ही कहानी लिखने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति जलाई थी वो तो जो है ब्राह्मणों ने खराब कर दी, असली मनुस्मृति में तो कोई दोष नहीं। आप चलो मैं आपकी जो है बात कराता हूँ। मैं मेरठ में रहता हूँ, वहाँ पे थापर नगर में आर्य समाज का एक मंदिर है, और चूँकि मैं भी आर्य समाजी रहा हूँ शुरू में, बाबा साहेब का तो ज्ञान बहुत बाद में आया, हमें उनके बारे में पता ही बहुत बाद में लगा। हम भी हवन कराते थे, तो मेरी उसी डॉक्टर से, वो डॉक्टर हो गए थे मेरे साथ ही, वहाँ पे क्यों जाऊँ। जिस चीज़ को बाबा साहेब ने जलाया है मैं उसमें अच्छा ही ढूंढने जाऊँ। और मैंने कहा तुम जिस विद्वान से मिला रहे हो, क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर से, मैं 2 सवाल पूछता हूँ, क्या वो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे, और क्या वो मेरे बाबा साहेब से ज़्यादा शुभचिंतक है मेरे? तो ना तो वो तो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मुझे आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि मनुस्मृति जो जलाई गई थी वह तो नकली थी, वो तो जो है उसमें बुराई थी, वो तो मनुस्मृति में कोई बुराई नहीं। तो आप लोगों में से राष्ट्रपति बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, गवर्नर बन चुके हैं, IAS, IPS, IG, DIG सब रह चुके हैं। अभी यूपी में एक IPS ने रिजाइन किया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा कन्नौज से, और उन्हें समाज कल्याण विभाग दिया गया। जो IG है उसे तो गृह मंत्रालय दे दो भाई, ना गृह मंत्री बनाएंगे ना PWD मंत्री बनाएंगे, बस एक ले दे करके। ये तो मैं वहाँ कह रहा हूँ जिस उसमें ये समानता स्थापित होगी, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो उसे बस वो जो है एक समाज कल्याण मंत्री बनाएंगे, चाहे वो IAS हो या IFS हो। ये राजनीति का है। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो। जो लोग शिक्षित हैं ऑलरेडी, उन लोगों ने स्कूल खोले। हमारे लोग मंत्री भी रहे, VC रहे, टीचर रहे, लेकिन क्या कभी स्कूल खोला? और सब हम जो है इस उम्मीद में थे कि सरकार पढ़ाएगी।
हमें जो ये तो अंग्रेजों का सिस्टम था जिसमें आपको और मुझे शिक्षा मिली है। अभी जो सिस्टम है ये उन्हीं का है जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, तो वो क्यों पढ़ाएंगे? उन्हें 1000 रुपये में घर में पोछा लगाने वाली चाहिए, एक कपड़े धोने वाली चाहिए। आप लोगों को अगर बौद्ध धर्म को अपनाना है तो उसमें तो कहा गया आपो दीपो भव, अपने दीपक अपने आप बनिए। तो सोचिए इस पे कि भाई हम कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। वो तभी बढ़ सकते हैं जब आप कोशिश करोगे। जितने अंधविश्वास हैं उन्हें हटाना पड़ेगा। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आप लोग उन्हीं के वारिस हैं जो सोने की चिड़िया के वारिस थे। लेकिन आप लोग जो है, जो बीच में ऐसा दौर आया कि हर तरफ से जो है लोग आ रहे थे। यूरोप ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया। इवन अमेरिका जो सुपर पावर है, चाइना है, वो भी यूरोप के गुलाम रहे। कुछ लोग ये जानते होंगे कि अंग्रेजों के गुलाम थे। 1948 में एक छोटा सा देश बना इजराइल। हम लोगों पर अत्याचार हुए, सदियों हुए, लेकिन यहूदियों पर भी अत्याचार कम नहीं हुए। अकेले हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया। सबसे बड़ी ताकत है वो संख्या है। आपको ये पैरेलल जो है खींचना पड़ेगा कि आपके पास संख्या बल होते हुए, डेमोक्रेसी होते हुए, आप क्यों नहीं अपनी जो है ताकत बना लेते हैं। 3 चीज़ें जरूरी हैं उसके लिए, एक तो एजुकेशन, एक एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी। इन तीनों को सुधार। बाबा साहेब ने कहा कि 2.5% अपनी कमाई का दीजिए धार्मिक कार्य में। एजुकेशन पे जो है जो चंदा मांगने आए कि वो शिक्षा दे रहा, आप सब गांव से उठ के आए होंगे ज़्यादातर लोग, अपने घर को ना बेचिए उसे गांव वाले, उसमें चाहे ट्यूशन की क्लास चलवा दीजिए। आप सभी लोग इनकम टैक्स दे रहे होंगे और कुछ लोग तो जो है मेरी भी तरह हो सके लाखों में इनकम टैक्स देते हो। तो एजुकेशन को आपको इस तरह से, जो छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन हम बहुत ज़्यादा संख्या में अगर उस पर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। 20% के मोटे तौर पे जो है जो रिजर्वेशन के आंकड़े आते हैं, यूपी में 23% है, दिल्ली में 15% रिजर्वेशन मिलता है, हरियाणा में जो है 20% के करीब है, उधर जो है पंजाब में 29% है शेड्यूल कास्ट के लोग। जैसे गांव में गए तो इकट्ठा गेहूँ ले आए और उसे पिसवा करके 10-10 किलो की थैली आपस में बांट ली कि अपने पैरों खड़े होने के लिए जो आपो दीपो भव वाली बात है उसको जो है आप ध्यान रख करके अपने पेरेंट्स के नाम पे अगर अपने गांव में उस मकान को ना बेच के स्कूल खोलेंगे तो मेरे विचार से कुछ भला होगा, समाज में कोई पॉजिटिव मैसेज आएगा। इसी के साथ आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।